हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक विद अस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। जो लोग भी नए हैं उन्हें बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी बीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी रीजनिंग के 1500 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे मैं उसे कवर कर रही हूँ। मैंने सारे चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो है सो हम ब्लड रिलेशन करेंगे। तो देखो, इससे पहले जितने भी दिख रहे हैं ना, सारे चैप्टर हो गए, सिर्फ ब्लड रिलेशन बाकी था। तो हम आज की क्लास में ब्लड रिलेशन को करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ के बारे में बेसिक बता देती हूँ, जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प रहेगा। तो फर्स्ट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है, ब्लड रिलेशन में क्या होता है। ये देखो, हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं। फर्स्ट फैमिली ट्री बनाएंगे। सेकेंड, ये ट्री जो होगा सो जनरेशन गैप पे डिपेंड होगा। एंड थर्ड, मेल एंड फीमेल पे। तो फैमिली ट्री कैसी होगी जनरेशन गैप मीन्स, सबसे पहले जो है सो ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंडफादर के बाद फादर होंगे, फादर के बाद सन होगा, डॉटर होगा, इन लॉज होंगे, जो भी होंगे। और मेल फीमेल में क्या होगा, मेल के लिए हम प्लस को डोनेट करेंगे, फीमेल के लिए माइनस को डोनेट करेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ रहेगा तो हमें जो है सो ये साइन डोनेट करना है, और अगर सिबलिंग्स होंगे तो हमें ये साइन डोनेट करना है। एग्जाम्पल के लिए, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो ए फीमेल हो जाएगी, फीमेल के लिए माइनस, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो बी मेल हो जाएगा, और दोनों के बीच में जो है सो ये साइन आ जाएगा। इस साइन का मतलब हुआ हस्बैंड वाइफ है, माइनस मीन्स फीमेल, प्लस मीन्स मेल। और अगर बोले कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो ए इज सिस्टर ऑफ बी। अगर एरो दोनों साइड रहेगा तो हस्बैंड वाइफ, अगर एरो वन साइड रहेगा तो सिबलिंग्स। तो बी फीमेल, सॉरी, ए फीमेल हो जाएगी, बी मेल हो जाएगा, ए बहन हो जाएगी, बी भाई हो जाएगा, यहाँ पे ए वाइफ हो जाएगी, बी हस्बैंड हो जाएगा। तो बस हमें इतना बेसिक सा नॉलेज ध्यान रखना है। फैमिली ट्री जैसा कि मैंने बताया, अब एक क्वेश्चन में जैसे मैं लेके बता देती हूँ, रुको। अगर बोले जो राम इज अ ग्रैंड फादर ऑफ सोहन, तो राम, नहीं इतना नहीं, मैं बेस छोटे छोटे स्टेप बताती हूँ। राम इज फादर ऑफ सोहन, तो राम इज अ फादर ऑफ सोहन, एंड सोहन इज अ ब्रदर ऑफ सीता, तो सोहन इज अ ब्रदर ऑफ सीता। और फिर राकेश इज अ ग्रैंडफादर ऑफ सीता, तो राकेश सीता के ग्रैंडफादर है, तो क्या हो जाएंगे, राम के पापा हो जाएंगे। तो राकेश इज ग्रैंडफादर ऑफ सीता। एंड रीता इज वाइफ ऑफ सोहन, तो यहाँ पे सोहन की वाइफ कौन हो जाएगी, रीता जो है सो सोहन की वाइफ हो जाएगी। तो ऐसे जो है सो फैमिली ट्री बनते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो चलो हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ए प्लस बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, and A plus B means A is the father of B. How is S related to H if S plus D minus F into G plus H? तो इसको सॉल्व करो। देखो देखो क्या बोला गया है, इसको मैं रफ कर लेती हूँ। S plus D मीन्स क्या होगा, A is son of B मीन्स S is, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, S is son of D। नेक्स्ट देखो D माइनस F मीन्स क्या होगा, A is brother of B, तो D is ब्रदर ऑफ एफ, इनटू मीन्स क्या दिया गया है, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो एफ इज वाइफ ऑफ
क्या हो जाएगा G, और G प्लस H है तो प्लस का क्या होता है, A is son of B मीन्स G is son of H। H क्या है, मेल या फीमेल हमें नहीं पता, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ इज S रिलेटेड टू H, S जो है सो H से कैसे रिलेटेड है, तो देखो S क्या हो जाएगा, S इज द ग्रैंडसन, हाँ S इज द ग्रैंडसन ऑफ H। ऑप्शन में क्या दिया गया है, हाउ S रिलेटेड टू H, तो H के मदर्स ब्रदर्स सन, एक मिनट, हाउ इज S रिलेटेड टू S, ये प्लस है ये डिवाइडेड है, इसको थोड़ा बड़ा करने दो, अच्छा सॉरी, ये जो है ना यहाँ पे डिवाइडेड है, तो G तो क्या था, इनटू मीन्स क्या था, इज वाइफ ऑफ बी, तो G इज वाइफ, सॉरी F इज वाइफ ऑफ G, और H डिवाइडेड में है तो A इज फादर ऑफ B मीन्स G इज फादर ऑफ H। और हमसे क्या पूछा है, हाउ S इज रिलेटेड टू H, S H से कैसे रिलेटेड है, तो S H से कैसे रिलेटेड होगा, H के मॉम के भाई का बेटा है, तो मदर्स ब्रदर्स सन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, एस इज द फादर ऑफ डब्लू, एस इज द फादर ऑफ डब्लू, डी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डब्लू, डी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डब्लू, आर इज द मदर, आर इज द मदर्स मदर ऑफ डी, डी के मॉम की मॉम है, तो यहाँ पे कोई इसकी वाइफ होगी, फिर इसकी मॉम कौन है, आर। एल इज द मदर ऑफ पी, एल जो है सो एल इज मदर ऑफ पी, बट ये कहाँ पे हमें नहीं पता, पी, एल इज मदर ऑफ पी इज मैरिड टू एस, तो कौन मैरिड है यहाँ पे है, एल इज द मदर ऑफ पी इज, तो पी किससे मैरिड हो जाएगा, एस से, तो यहाँ पे पी हो जाएगा। एल इज मदर ऑफ एल, एक मिनट, एल इज द मदर ऑफ पी, एल जो है सो पी की मदर है ना, तो यहाँ पे एल होगा, एल जो है सो एस की वाइफ हो जाएगी, एल इज मैरिड टू एस, और एल इज मदर ऑफ पी, तो यहाँ पे इस पे पी हो जाएगा। क्या बोला गया है, डी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डब्लू, तो पी जो है सो मेल हो जाएगा, डब्लू भी जो है सो मेल हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ पी रिलेटेड टू डब्लू, पी डब्लू से कैसे रिलेटेड है, तो पी इज ब्रदर ऑफ डब्लू, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया, इन अ सेटन कोड लैंग्वेज ए प्लस बी, देखो हमें किसका फाइंड करना है, हाउ ई रिलेटेड टू के इफ ई, अच्छा ये एक और फाइनल डिवाइडेड है, तो ई डिवाइडेड एफ है तो ए इज फादर ऑफ बी, तो ई इज फादर ऑफ, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, अरे आई होप दिख रहा होगा, देखो क्या बोला गया, ई इज फादर ऑफ एफ, नेक्स्ट इनटू मीन्स क्या होगा, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो एफ इज वाइफ ऑफ जी, प्लस मीन्स क्या है, ए इज सन ऑफ बी, तो जी इज सन ऑफ एच, एक मिनट इसमें इसका नहीं पता ना, जी इज सन ऑफ एच,
उसके बाद माइनस का क्या है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो एच इज सिस्टर ऑफ के। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ ई रिलेटेड टू के, ई के से कैसे रिलेटेड है, तो ई के से कैसे रिलेटेड है, के भाई के बेटे के, एक मिनट, बेस्ड ऑन द अबव इफ हाउ ई रिलेटेड टू के, इफ, मुझे ना यहाँ पे डाउट हो रही है, डिवाइडेड है या प्लस है, ओके फर्स्ट वाला डिवाइडेड है एंड लास्ट वाला प्लस है, तो क्या मैंने बनाया, E is father of B, E is father of F, F is into means wife, F is wife of G, and G is son of B, G is son of H, and फिर minus means A is sister of B, H is sister of K. तो how E related to K, how E related to K, तो E कैसे related होगा, sisters के, सिस्टर्स सन वाइफ फादर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, के बहन के बेटे के वाइफ के पापा। नेक्स्ट, इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, देखो m माइनस एन मीन्स क्या होगा, m, a इज ब्रदर ऑफ b, तो m इज ब्रदर ऑफ n, ये प्लस है या इंटू है, प्लस है, उसके बाद n प्लस o मीन्स क्या होगा, a इज मदर ऑफ b, तो n इज मदर ऑफ o, इनटू मीन्स क्या होगा, a इज वाइफ ऑफ b, तो o इज वाइफ ऑफ p, और ये क्या डिवाइडेड है, हाँ, तो डिवाइडेड मीन्स क्या हो जाएगा, a इज फादर ऑफ b मीन्स p इज, एक मिनट, p इज फादर ऑफ q। हमसे क्या पूछा है, हाउ m रिलेटेड टू q, m जो है सो q से कैसे रिलेटेड है, तो q के फादर के मॉम, q के मॉम के मॉम क्या भाई, मदर्स ब्रदर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, पी, यार ये इतना छोटा है ना तो मुझे ना एग्जैक्ट ये दिखता नहीं है, फर्स्ट वाला प्लस है, सेकेंड वाला डिवाइडेड है, ओके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक मिनट पहले, ये प्लस है और ये डिवाइडेड है। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या बोला गया, p प्लस क्यू में a सिस्टर ऑफ b मीन्स p इज सिस्टर ऑफ q, माइनस है तो a इज फादर ऑफ b, q इज फादर ऑफ r, डिवाइड है तो a इज सन ऑफ b, तो r इज सन ऑफ, r इज सन ऑफ s, और इनटू दिया है तो a इज डॉटर ऑफ b, s इज डॉटर ऑफ t, तो t जो है सो r की वाइफ हो जाएगी। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ p रिलेटेड टू t, p जो है सो t से कैसे रिलेटेड है, तो t इज हस्बैंड फादर सिस्टर, हस्बैंड फादर सिस्टर, हाउ p रिलेटेड टू t, तो p के हाउ p रिलेटेड टू t, फादर सिस्टर नहीं होगा, सिस्टर्स हस्बैंड्स मदर भी नहीं होगा, डॉटर्स हस्बैंड्स सिस्टर, फादर सिस्टर, डॉटर्स, हमसे क्या पूछा है, हाउ p रिलेटेड टू t, p t से कैसे रिलेटेड है, तो p के डॉटर्स हस्बैंड सिस्टर, नहीं कुछ तो गलत हो रहा है, अच्छा हमने शायद ना ये गलत इक्वेशन बना लिया है, रुको,
पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला डिवाइडेड है, ये प्लस है, ये डिवाइडेड है। अब देखो क्या बोला गया है, P प्लस Q मीन्स A is sister of B, P is sister of Q, minus means A is father of B, Q is father of B, सॉरी Q is father of क्या हो जाएगा R, डिवाइडेड है तो A is son of B, R is son of S, R is son of S, तो ये जो है सो S जो है सो वाइफ हो जाएगी Q की, और इनटू है तो A इज डॉटर ऑफ B, तो S इज डॉटर ऑफ T, S इज डॉटर ऑफ T। हमसे क्या पूछा है, हाउ P रिलेटेड टू T, P जो है सो T से कैसे रिलेटेड है, तो T इज डॉटर हस्बैंड सिस्टर, डॉटर्स हस्बैंड सिस्टर, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, एक बार मैं इसको बड़ा करके देख लूँ क्या है, पहला वाला प्लस है और दूसरा वाला डिवाइडेड है। ओके देखो ये जो है सो प्लस है और ये डिवाइडेड है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करो, m माइनस है तो a इज ब्रदर ऑफ b, तो m इज ब्रदर ऑफ n, प्लस है तो a इज मदर ऑफ b, n इज मदर ऑफ o, डिवाइडेड है तो a इज फादर ऑफ b, o इज फादर ऑफ o इज फादर ऑफ p, और इनटू है तो a इज वाइफ ऑफ b, तो p इज वाइफ ऑफ q। हमसे क्या पूछा है, हाउ m रिलेटेड टू q, m जो है सो q से कैसे रिलेटेड है, तो q के वाइफ के फादर के मॉम का भाई, वाइफ्स फादर्स मदर्स ब्रदर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, मुझे इसमें कुछ चेक करना दो, प्लस है, ये प्लस है और ये डिवाइडेड है। ओके अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, E प्लस एफ मीन्स E is son of F, E is son of F, दूसरा माइनस है तो A is sister of B, तो E is sister of G, और डिवाइडेड है तो A is father of B, G is, एक मिनट फिर से करते हैं, कुछ तो गलत किया मैंने, E प्लस F है और प्लस में क्या होता है A is son of B, तो E is son of F, उसके बाद माइनस है तो A is sister of B, तो F is सिस्टर ऑफ G, डिवाइडेड है तो A इज फादर ऑफ B, तो G इज फादर ऑफ H, इनटू मीन्स A इज वाइफ ऑफ B, तो H इज वाइफ ऑफ K, K जो है सो H का हस्बैंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ E रिलेटेड टू K, E जो है सो K से कैसे रिलेटेड है, तो ओ के फादर्स इन लॉ, नहीं, केज वाइफ्स फादर, केज वाइफ्स फादर sisters, cage wife's father, sister's son, wife's father, sister's son, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, हम सबसे पहले नंबर चेक कर लेते हैं, ये डिवाइड है और ये प्लस है। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या बोला गया, m माइनस एन मीन्स
ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो एम इज ब्रदर ऑफ एन। डिवाइडेड है तो ए इज फादर ऑफ बी, एन इज फादर ऑफ ओ। प्लस है तो ए इज मदर ऑफ बी, ओ इज मदर ऑफ पी। और इनटू है तो ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो पी इज वाइफ ऑफ क्यू। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ एम रिलेटेड टू क्यू। एम जो है सो क्यू से कैसे रिलेटेड है, तो क्यूज वाइफ्स मदर्स फादर ब्रदर, वाइफ्स मदर्स फादर ब्रदर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, देखो इसमें पता चल रहा है ये डिवाइडेड है और ये प्लस है। अब क्या बोला गया है, P डिवाइडेड Q, तो A इज फादर ऑफ B, P इज फादर ऑफ Q। प्लस है तो A इज मदर ऑफ B, Q इज मदर ऑफ R। माइनस है तो A इज ब्रदर ऑफ B, R इज ब्रदर ऑफ, सॉरी ब्रदर है ना, R इज ब्रदर ऑफ S। और इनटू है तो क्या हो जाएगा, A इज वाइफ ऑफ B, तो S इज वाइफ ऑफ T। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ P रिलेटेड टू T। P जो है सो T से कैसे रिलेटेड है, तो वाइफ्स ब्रदर, या सॉरी वाइफ्स मदर्स फादर, वाइफ्स मदर्स फादर किस में है, वाइफ्स मदर्स फादर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, देखो ये डिवाइडेड है और ये प्लस है। अब सॉल्व करो, क्या बोला गया है, E डिवाइडेड F, तो A इज फादर ऑफ B, E इज फादर ऑफ F। माइनस है तो A इज सिस्टर ऑफ B, F इज सिस्टर ऑफ G। इनटू है तो A इज वाइफ ऑफ B, तो G इज वाइफ ऑफ H। और प्लस है तो क्या हो जाएगा, A इज सन ऑफ B, तो H इज सन ऑफ K। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ E रिलेटेड टू K। E जो है सो K से कैसे रिलेटेड है, तो K सन वाइफ्स फादर, K तो क्या होगा, सन्स वाइफ्स फादर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, देखो ये डिवाइडेड है और ये प्लस है। अब क्वेश्चन पे देखो, m इनटू है तो क्या हो जाएगा, A इज वाइफ ऑफ B, M इज वाइफ ऑफ Q। माइनस है तो A इज ब्रदर ऑफ B, Q इज ब्रदर ऑफ P। डिवाइडेड है तो A इज फादर ऑफ B, P इज फादर ऑफ, सॉरी ये O है ना, और ये P इज फादर ऑफ Q। हमसे क्या पूछा है, हाउ M रिलेटेड टू Q। M Q से कैसे रिलेटेड है, तो फादर्स ब्रदर वाइफ, फादर्स ब्रदर वाइफ, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, ये प्लस है और ये डिवाइडेड है। क्वेश्चन देखो, P इनटू है तो क्या हो जाएगा, A इज वाइफ ऑफ B, तो P इज वाइफ ऑफ Q। माइनस है तो A इज ब्रदर ऑफ B, Q इज ब्रदर ऑफ R। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा, A इज मदर ऑफ B, R इज मदर ऑफ S। और डिवाइडेड है तो A इज फादर ऑफ B, S इज फादर ऑफ T। T मेल है या फीमेल हमें नहीं पता। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ Q रिलेटेड टू T। Q जो है सो T से कैसे रिलेटेड है, तो टीच फादर्स मदर्स ब्रदर,
फादर्स मदर्स ब्रदर किस में हो जाएगा? फादर्स मदर्स ब्रदर्स, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? देखो पहले तो हमें ये डिवाइडेड है और ये प्लस है। ओके, अब क्या है? m इंटू एन करना है, तो m इंटू a मीन्स a इज वाइफ ऑफ b, तो m इज वाइफ ऑफ n। n माइनस o है तो a इज ब्रदर ऑफ b मीन्स n इज ब्रदर ऑफ o। अब o डिवाइडेड p है तो क्या हो जाएगा? a डिवाइडेड p मीन्स a इज फादर ऑफ b, तो o इज फादर ऑफ p। और p प्लस q है तो p का मतलब क्या होता है? a इज सिस्टर ऑफ b, तो p इज सिस्टर ऑफ q। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ m रिलेटेड टू q, m जो है सो q से कैसे रिलेटेड होगा? तो क्यूज फादर्स ब्रदर वाइफ, क्यूज फादर्स ब्रदर वाइफ, फादर्स ब्रदर वाइफ, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? देखो ये प्लस है और ये डिवाइडेड है। अब सॉल्व करो। अब देखो क्या है? m प्लस एन मीन्स a इज मदर ऑफ b, तो m इज मदर ऑफ n, इनटू है तो a इज वाइफ ऑफ b, तो n इज वाइफ ऑफ o, तो o हस्बैंड हो जाएगा। o डिवाइडेड p मीन्स a इज फादर ऑफ b, तो o इज फादर ऑफ p। और माइनस मीन्स क्या हो जाएगा? a इज ब्रदर ऑफ b, तो p इज ब्रदर ऑफ q। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ m रिलेटेड टू q, m जो है सो q से कैसे रिलेटेड होगा? तो q मदर्स मदर, मदर्स मदर किसमें? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? देखो m प्लस n है तो a इज सन ऑफ b, तो m इज सन ऑफ n। उसके बाद माइनस है तो a इज ब्रदर ऑफ b, n इज ब्रदर ऑफ o। फिर डिवाइड है तो a इज फादर ऑफ b, o इज फादर ऑफ p। एंड इनटू है तो a इज वाइफ ऑफ b, तो p इज वाइफ ऑफ, क्या हो जाएगा? q। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ m रिलेटेड टू q, m जो है सो q से कैसे रिलेटेड होगा? तो क्यूज वाइफ्स वाइफ्स फादर्स ब्रदर सन, वाइफ्स फादर्स ब्रदर सन किसमें है? वाइफ्स फादर्स ब्रदर सन, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? इफ e प्लस f है तो e इज सन ऑफ b, e इज सन ऑफ f। माइनस तो क्या हो जाएगा? a इज सिस्टर ऑफ b, तो f इज सिस्टर ऑफ g। इनटू है तो a इज वाइफ ऑफ b, तो g इज वाइफ ऑफ h। और डिवाइडेड है तो a इज फादर ऑफ b, तो h इज फादर ऑफ k। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ e रिलेटेड टू k, e कैसे कैसे रिलेटेड है? तो मदर सिस्टर सन, मदर सिस्टर सन किसमें है? मदर सिस्टर सन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है? देखो m प्लस n है तो क्या हो जाएगा? a इज मदर ऑफ b, m इज मदर ऑफ n। माइनस है तो a इज ब्रदर ऑफ b, n इज ब्रदर ऑफ
ओ, डिवाइडेड है तो ए इज फादर ऑफ बी, ओ इज फादर ऑफ पी, और इनटू है तो ए इज वाइफ ऑफ बी, तो पी इज वाइफ ऑफ क्यू। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ एम रिलेटेड टू क्यू, तो क्यू वाइफ्स फादर्स ब्रदर, नहीं, वाइफ्स फादर मदर, वाइफ्स फादर्स मदर्स किस में हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, P इंटू क्यू है तो A इज वाइफ ऑफ B, तो P इज वाइफ ऑफ Q, तो Q हस्बैंड हो जाएगा। Q डिवाइडेड R है तो A इज सन ऑफ B, Q इज सन ऑफ R, माइनस है तो क्या हो जाएगा, A इज फादर ऑफ B, तो R इज फादर ऑफ S, और प्लस T है तो A इज द सिस्टर ऑफ B, S इज सिस्टर ऑफ T। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ P रिलेटेड टू T, P T से कैसे रिलेटेड है, तो T ब्रदर्स वाइफ किस में हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, B इज द मदर ऑफ ए, B इज द मदर ऑफ ए, C इज द सिस्टर ऑफ एज फादर, ए का फादर मीन्स बी का हस्बैंड, सी उसकी बहन है, सी इज सिस्टर ऑफ एज फादर डी, तो ये डी हो जाएगा। E इज द ब्रदर ऑफ सी, E इज द ब्रदर ऑफ सी, हाउ बी रिलेटेड टू E, B जो है सो E से कैसे रिलेटेड होगा, तो E ब्रदर्स वाइफ मीन्स ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, देखो ये जो है सो प्लस है और ये जो है सो डिवाइडेड है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, P प्लस Q है तो A इज द फादर ऑफ B, P इज द फादर ऑफ Q, इनटू R है तो इनटू मीन्स क्या होगा, A इज द सन ऑफ B, Q इज द सन ऑफ R, Q जो है सो R का सन है तो R जो है सो P की वाइफ हो जाएगी। अब माइनस ऐसे तो A इज द डॉटर ऑफ B, R इज डॉटर ऑफ S, एंड डिवाइडेड है तो A इज वाइफ ऑफ B, तो S इज वाइफ ऑफ T, तो T S का हस्बैंड हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, हाउ P रिलेटेड टू T, P जो है सो T से कैसे रिलेटेड है, तो T डाउटर्स हस्बैंड किस में हो जाएगा, मीन्स डाउटर्स हस्बैंड मीन्स सन इन लॉ, डाउटर्स हस्बैंड लिखा है तो डाउटर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ओके, तो आज जो है सो यहीं रहने देते हैं, और इसके ब्लड रिलेशन के बाकी के क्वेश्चन को हम कल के क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलती हूँ आप लोग से कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।